हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 बायनोमियल थ्योरम का वन शॉट करेंगे। सो लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 7 है। पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था। एक चैप्टर बीच में से ख़त्म हो गया ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के वन शॉट में ये डिटेल्ड वन शॉट होगा। सभी टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल्ड तौर पे हम लोग पढ़ेंगे और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनका प्रॉपर रिवीजन होगा। जिन्होंने पहले नहीं भी पढ़ रखा है तो भी उनको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि हम लोग ये वन शॉट कर रहे हैं। उनको ऐसा ही लगेगा कि वो पहली बार ही चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ। सो इसके अलावा एनसीईआरटी में डिफरेंट वो सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमेशा से एग्जाम्स में आते रहे हैं या जिनकी आने की पूरी संभावना रहती है वो सभी कवर करके चलेंगे सो दैट आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब ये वन शॉट आपका ख़त्म हो जाए आई वुड रिकमेंड कि कुछ डुएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि जो क्वेश्चंस आपके करने योग्य हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, आपको करने चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के डिज़ाइन को कंसिडर करते हुए एमसीक्यू फॉर्मेट, केस स्टडी क्वेश्चंस के फॉर्मेट, एजर्शन रीजन के फॉर्मेट, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्मेट को फुलफिल करते हुए एग्जाम्पलर्स के बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस और भी बहुत तमाम सारी बुक्स जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं एनसीईआरटी के अलावा, उनका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन कलेक्शन है वो आपको ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला सा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना। और जैसे कि आपको एक फियर रहता है कि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा कि एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन आएगा, तो जहाँ से भी क्वेश्चन आने की जो भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो सभी के सभी मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो हैं आपको इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। आई वुड रिकमेंड कि इस वन शॉट के बाद आप ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करें तो आपका एनसीईआरटी के तो सारे टाइप कवर हो ही जाएंगे, उसके अलावा भी जो भी टाइप होते हैं एग्जाम्पलर से या उनके सिमिलर टाइप्स वो सब कवर हो जाएंगे। राइट है बच्चों। सो आइए बात करते हैं माइंड मैप पे। सो माइंड मैप में बहुत ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। माइंड मैप पे बहुत ही सिंपल है। देखिए चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। सो माइंड मैप में सबसे पहले तो हम लोग बायनोमियल थ्योरम लिखेंगे एंड ऑपरेशन करेंगे बच्चों हम लोग किस किस का, भाई बायनोमियल है ना। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग बाइनोमियल का ऑपरेशन करेंगे एंड देन बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। बायनोमियल थ्योरम के हम लोग डिफरेंट फॉर्मूले, ठीक है ना, जैसे a प्लस बी पावर n कैसे एक्सपेंड होगा, a माइनस बी पावर n कैसे एक्सपेंड होगा, ठीक है ना, इनके एक्सपेंशंस पढ़ेंगे एंड एक्सपेंशंस एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। सो बायनोमियल थ्योरम की कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं कि भैया अगर देयर इज इंडेक्स n तो n प्लस 1 टर्म्स होगी, किसी भी टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम इक्वल टू n होता है, राइट है। और a की पावर जो है वो घटती है, b की पावर बढ़ती है, तो ये कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद इन्हीं फॉर्मूलों को 1 प्लस एक्स की पावर n में जनरलाइज करेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर n में जनरलाइज करेंगे, राइट है। कुछ फालतू की चीज़ें हैं जो किताब में दे रखी होती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वो चीज़ें नहीं कराई जाएंगी, ठीक है ना। एंड देन फाइनली जब बायनोमियल थ्योरम के सारे वर्जन्स हो जाएं देन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायनोमियल थ्योरम, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायनोमियल थ्योरम BT, राइट। सो ऐसे करके हमें 1 बाय 1 चीज़ों को नेविगेट करना है, राइट है बच्चों। क्लियर है क्या? ग्रेट। तो फटाफट से माइंड मैप नोट करिएगा। बायनोमियल एक वर्ड जो है वो सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 9th में सुना होगा, है ना। सबसे पहले आपने क्लास 9th में सुना होगा बायनोमियल वर्ड, ठीक है ना। जब हमने मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब वाली बात करी थी, तो बायनोमियल में मतलब क्या होता है, बाइनोमियल, राइट। सो बाय मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म्स। सो बेसिकली दो टर्म्स से रिलेटेड एक थ्योरम हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। दो टर्म्स की क्या थ्योरम होगी भैया, देखिएगा बच्चों, दो टर्म्स की क्या थ्योरम होगी। देखिए पहले जैसे 9th क्लास से हम लोग जानते हैं, है ना, और उससे पहले से भी जानते हैं कि यार अगर दो टर्म्स हैं, है ना, उनका एडिशन हो, उनका सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है ना, दो टर्म्स का अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो इसका होल स्क्वायर भी हम लोग जानते हैं, इसका होल स्क्वायर भी जानते हैं, राइट, इसका होल क्यूब भी जानते हैं, ठीक है, इसका a माइनस बी का होल क्यूब भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन
अगर हमें ज़रूरत पड़ने लगे, और हाँ हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है, प्रोबेबिलिटी में भी पड़ती है और आगे डिफरेंट कंडीशंस में भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है क्या, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कि हमें लेट्स से किन्हीं दो टर्म्स का एडिशन है और हमें उसका पावर 8 चाहिए, राइट, उसका पावर 10 चाहिए, ठीक है, या उसका पावर 6 चाहिए, ठीक है ना, लेट्स से a प्लस बी का पावर 6 चाहिए, तो यानी कि हायर इंडेक्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हायर इंडेक्स है ना, a माइनस बी का पावर 6 चाहिए। तो यानी कि ये जो हायर पावर्स है, ठीक है, अभी जो लोअर पावर्स थी पावर 2 तक पावर 3 तक तो हमारे पास फॉर्मूले ही थे, हम सिंपली पावर 2 पावर 3 तक तो कैसे भी सॉल्व कर लेते थे, कैसे भी सॉल्व कर लेते थे। ये फॉर्मूले हमने कैसे ऑब्टेन कर लिए थे, ये फॉर्मूले हमने a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके भी ऑब्टेन कर लिए थे, ऐसे भी हम लोग सॉल्व करके फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिए थे हम लोगों ने, ठीक है ना। तो इनको तो सॉल्व करने का तरीका है, जब पावर 2 है पावर 3 है तब तक तो सॉल्व करने का तरीका आसान है, ठीक है। लेकिन अगर a प्लस बी पावर अगर 8 हो गया, ठीक है, तो मुझे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी एंड दिस इज 8 टाइम्स मुझे करना पड़ेगा। तो ऐसे जो हायर इंडेक्स है, हायर इंडेक्स है यानी कि हायर पावर है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, हायर पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाए, हायर पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी थ्योरम है विच इज कॉल्ड एज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम लोग हायर पावर्स को भी बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं जिसमें कि हम लोग हायर पावर को एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है ना। सो हमारे पास यूँ तो बहुत सारी चीज़ें किताबों में दे रखते हैं, पास्कल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, वो सब चीज़ें, बट देखिए बच्चों, एक चीज़ होती है ज्ञान और एक होता है काम में आने वाला ज्ञान, है ना। आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस जिस ज्ञान से सॉल्व हो जाएं, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान, तो यानी कि जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो आपको देते हुए चलूँगा, जिससे कि आप कम से कम समय में वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकें जिससे आपके क्वेश्चन जो हैं इजीली सॉल्व होने लगे, राइट। सो बाइनोमियल थ्योरम बच्चों, सो बाइनोमियल थ्योरम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल यानी कि दो टर्म्स का एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, इसके हायर पावर को हम लोग एक्सपेंड करना सीखेंगे। वेयर एन क्या है बच्चों, ये n क्या है, देखिए n वैसे तो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस के हिसाब से हम लोग n को क्या ले रहे हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, सिंपल पॉजिटिव इंटीजर यानी कि बिना पॉइंट वाले पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स भी बोल देते हैं ना। सो हमारा n क्या होना चाहिए, हमारे सिलेबस के हिसाब से n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो इसको कैसे वो एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी पावर n को कैसे एक्सपेंड करते हैं। सो देखिएगा बच्चों, आपने अभी रिसेंटली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। आपने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर n चीज़ों में से r चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो ये होता था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है ना, क्लियर है क्या। सो ये NCR वाला ही यहाँ पे क्या है हमारे पास, यही जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन वाला है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, उसी का एब्रीविएशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं NCR, है ना। तो a प्लस बी पावर n जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो NC0, ठीक है ना, पहले वाले जो a यानी कि जो पहली वाली टर्म है इसकी फुल पावर, ठीक है ना, इसकी फुल पावर। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा और बहुत सारी बातें लिखूंगा, ठीक है। अब जो a की पावर है वो n से लेके कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी, ठीक है ना। अगले स्टेप में प्लस NC1
a पावर n माइनस 1 b पावर 1। अब देखिए b की पावर पहले 0 थी, यानी कि था ही नहीं यहाँ पे, और उससे बढ़ते बढ़ते n की तरफ को जाएगा, ठीक है ना। सो nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस प्लस एंड में nc n a पावर n माइनस n b पावर n, ठीक है ना, a पावर n माइनस n b पावर n, ठीक है ना। और ये a पावर n माइनस n हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। a पावर n माइनस n कितना हो गया, a पावर 0। तो मैंने आपको क्या कहा था कि a की पावर n से लेके कहां तक जाएगी बच्चों, 0 तक जाएगी। b की पावर 0 से लेके कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। और ये a पावर 0, जैसे हमने b पावर 0 को यहां मेंशन नहीं किया है, वैसे हम a पावर 0 को भी मेंशन नहीं करेंगे। तो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिए, ये है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, है ना। ये है हमारी बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, है ना। इंडेक्स मतलब पावर, ठीक है। सो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए तो a की पावर n से लेके 0 तक जा रही है, b की पावर 0 से लेके n तक जा रही है, ठीक है। ये भी हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्लियर है। यही हमारी क्या है बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। यही हमारी क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। दिस इज अवर बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब ये बाइनोमियल थ्योरम होगी तो हम लोगों को सबसे पहले एक्सपेंड करना आना चाहिए। चलिए अब जरा मैं आपको क्या करता हूं, यही बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि अगर ये बाइनोमियल थ्योरम है तो ये किसी भी दो टर्म्स के एक्सपेंशन पे काम करेगा। तो चलो ठीक है, अब हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें याद है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद है। मैं कह रहा हूं कि चलो हमें याद नहीं है ना, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमें याद नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का पावर 3 इस बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिएगा n क्या है, यहाँ पे 3 है बच्चों, तो 3c0, a क्या है हमारे पास, a ही है, तो a की पावर 3, ठीक है, प्लस फिर n क्या है, 3 है, 3c1, a की पावर 3 माइनस 1, n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2, b की पावर 1 प्लस फिर 3c2, a की पावर n माइनस 2, है ना, n माइनस 2, तो यानी कि 3 माइनस 2 1 एंड b की पावर 2, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चों, जो भी ये वाली टर्म होती है ना, ठीक है ना, उतनी ही b की पावर होती है। देखिए उतनी ही b की पावर होती है, उतनी ही b की पावर होती है ना, तो आप अपने हिसाब से भी अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। प्लस फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, 3c3। अब आप 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप 3 में से मैक्सिमम 3 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। सो 3c3 b पावर 3, ठीक है, यही हो गया बच्चों आपको। अब आपने देखिए बच्चों बाइनोमियल थ्योरम आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं इस चीज़ को अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, यानी कि 3c0। अब देखो मैं एक एक वर्ड, ये जो होते हैं ना बच्चों, ये जो 3c0 होते हैं, 3c1 होते हैं, 3c2 होते हैं, 3c3 होते हैं, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना। तो यानी कि व्हाट वी कैन से, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि भैया ये 3c0, ठीक है, 3c1, 3c2, 3c3, दीज आर कॉल्ड एज, यानी कि NCR विल बी कॉल्ड एज अ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये हम क्या कहलाएंगे, इसको हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें मैं आपको लिखवाता चल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें मैं आपको लिखवाता चल रहा हूँ। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे 3c0 की क्या वैल्यू है। बच्चों ध्यान रखें, NC0 और NCN, ये हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी सीखा था, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है ना।
n चीज़ों में से 0 चीज़ें सेलेक्ट करने का तरीका और n चीज़ों में से n चीज़ें सेलेक्ट करने का तरीका हमेशा 1 होता है। सो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है ना। सो इट इज़ यहाँ पे सिंपली a क्यूब आ गया और यहाँ पे सिंपली b क्यूब आ गया, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला हम एक्सपेंड कर रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब आपको करके दिखा रहे हैं। अब बच्चों देखो बहुत ही ध्यान समझना, मुझे 3c1 का वैल्यू चाहिए और 3c2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान समझिएगा, मुझे 3c1 का और 3c2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। 3c1 और 3c2 का वैल्यू चाहिए। मैं 3c1 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2, तो ये आ जाएगा 3। सो इट इज़ 3c1 का वैल्यू कितना आ गया भैया, इट इज़ 3a² प्लस, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया। फिर 3c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना भैया। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा के 3c1 का वैल्यू निकाल लिया, अब मैं 3c2 का वैल्यू निकालूंगा। सो 3c2 का वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2, यानी कि फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। या न्यूमरेटर से 3 फैक्टोरियल कॉमन आएगा तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, इससे ये खत्म हो गया और आंसर आ गया 3। तो 3c2 का वैल्यू भी कितना आ गया 3, इट इज़ ab²। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखो, मैंने जो बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करके, बच्चों मैंने जो बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करके जो एक्सप्रेशन आपके लिए लेके आया हूं, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके जो एक्सप्रेशन आपके लिए लेके आया हूं, क्या वही आपका पुराना फॉर्मूला नहीं है? चेक कर लो। अरे ये तो बचपन में हमने आपको याद कराया था, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो यानी कि बाइनोमियल थ्योरम से हम पुराने वाले छोटे पावर्स तो ला ही सकते हैं, होल स्क्वायर, होल क्यूब, बट अब इस 3 की जगह अगर किसी दिन 5 हो जाए, 8 हो जाए, हम सब सॉल्व कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का जीता जागता एक उदाहरण आपको करके दिखाया हमने। सो बाइनोमियल थ्योरम का एक जीता जागता उदाहरण करके दिखाया बच्चों हमने। अब बच्चों यहां से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन चीज़ों को हम लोग हटा देंगे, है ना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन चीज़ों को हम हटा देंगे। जैसे देखिए बच्चों, ये NC0 बराबर NCN इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये NC0 बराबर NCN ये इक्वल टू 1 होता है। ये आपको हमने पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है। ओके, ये बेसिकली NCR का फॉर्मूला ही हमने लगा के दिखा रखा है आपको। तो यहाँ से ये हटा के आपको फॉर्मूला भी हम यहाँ पे, आपका जो ये फॉर्मूला है इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमने आपको क्या बताया है, देखिए हमने आपको बाइनोमियल थ्योरम बताया, बाइनोमियल थ्योरम को लगा के बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमने आपको क्या बताया है, इसके अलावा हमने आपको बताया कि ये जो 3c0 3c1 है ना, 3c2 3c3, ये क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं हम इनको, ठीक है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो आप बचपन से जानते ही हो, ठीक है। तो ये तो हटा दिया हमने, ठीक है। ये तो हमने सिंपली आपको बाइनोमियल थ्योरम से निकाल के दिखाया, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, इतनी बात। अच्छा, a प्लस बी के पावर n के फॉर्मूले में n क्या होगा भैया, n क्या होगा, z पॉजिटिव से बिलोंग करेगा, वेयर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। z पॉजिटिव क्या होता है भैया, यानी कि n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, n पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। सो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है भैया, ठीक है, है ना, मीन्स n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ओके बच्चों, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम लिखा, बाइनोमियल थ्योरम एक पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आपको लगा के दिखाया। NCR में ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, ठीक है ना, इनको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब मैं थोड़ी सी, है ना, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप एक ही पेज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्यों लिखवाते हो, और हम कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बच्चों एक बात समझिए, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा,
जैसे कोई मूवी है, ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए, जैसे आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया, अब आप वेब सीरीज़ में सेकंड एपिसोड देख रहे हो, ठीक है, और वो भी बीच से, ठीक है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ना आपने पहला एपिसोड देखा ना सेकंड एपिसोड को शुरू से देखा। तो मैं क्या कहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं, वो जो चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं उनको एक जगह अगर रखा जाए, यानी कि एक परिवार के लोगों को अगर एक जगह रखा जाए तो हम लोग बेहतर फील करते हैं, एक रिलेशन फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं बच्चों, है ना, एक कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, या फिर अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि सर आपने एक ही पेज पे बहुत सारी चीज़ें बता दी। फिलहाल पॉज द वीडियो स्टूडेंट्स टू नोट इट डाउन, है ना, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अब फर्दर देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, है ना, फर्दर देखते हैं। देखिए जरा 2-4 बार जब तक लिखेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, है ना, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम फिर से लिखते हैं भैया, क्या लिखेंगे भैया, इट इज a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1b nc2 a पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस nc, है ना, प्लस एंड अप टू कहाँ तक ncn a पावर n माइनस n b पावर n, ठीक है, और a पावर n माइनस n a पावर 0 हो जाएगा, a पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसको अपन लिखते नहीं है ना, इसको अपन लिखते नहीं है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ बहुत गौर करने की है, क्या गौर करने की है, इस एंटायर बाइनोमियल थ्योरम में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, NCN यानी कि ये क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम लोग सफिक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटिटी है अगर आप इसको देखो तो ये b की पावर होती है, nc2, तो ये b की पावर 2, और उतना ही n में से सब्ट्रैक्ट होके आपके पास a की पावर आ जाएगी, nc1 तो b की पावर 1, ठीक है, ऐसे, है ना, nc0 तो यहाँ पे b की पावर 0 है ऑब्वियसली, तभी b की पावर 0 1 हुआ, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ऑब्जर्व करने की है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों मैं इस वेयर n क्या है बच्चों, n क्या है यहाँ पे, अगर आप बताओ तो n क्या है यहाँ पे, n क्या है इस फॉर्मूले में, फिर से बोलो, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब n एक नेचुरल नंबर है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, n इज अ वेयर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर से n बिलोंग करता है, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब जरा 5-6 ऑब्जर्वेशन लिखवाने की है ना, 5-6 ऑब्जर्वेशन लिखवाने की है। देखिए बच्चों, a प्लस बी की पावर 1 अगर रहेगा तो इट इज a प्लस बी रहेगा, ठीक है, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब अगर कर देंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये तो अभी पीछे अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके भी देखा, ठीक है, ओके। मान लो मुझे a प्लस बी पावर 4 चाहिए बच्चों, क्या चाहिए मुझे, a प्लस बी पावर 4 चाहिए, तो a प्लस बी पावर 4 अपन निकाल सकते हैं कैसे, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके। a प्लस बी पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 4c0 a पावर 4 प्लस 4c1 a पावर 3b 4c2 a पावर 2 b पावर 2 4c3 इट इज a b क्यूब, एंड फाइनली बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, इट इज 4c4 b पावर 4। यानी कि बच्चों मैं भले इसको सॉल्व ना करूं, है ना, सॉल्व करके तो मैं लिख ही सकता हूं, बट a प्लस बी पावर 4 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, हो जाएगा।
यहां से अब कुछ ऑब्जर्वेशन लिखने की जरूरत है। देखिए ये तो सेम क्वांटिटी मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब यहां से बच्चों कुछ ऑब्जर्वेशन लिखने की नीड है। क्या है? कुछ ऑब्जर्वेशन लिखने की नीड है। कुछ ऑब्जर्वेशन लिखने की नीड है। क्या ऑब्जर्वेशन लिखने की नीड है बता दूं क्या आपको मैं? देखिए भैया, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे यहां पे, है ना, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम। पहली ऑब्जर्वेशन, बेटा इन a प्लस बी की पावर n अगर पावर 1 थी तो 2 टर्म्स थी, है ना। अगर पावर 1 है तो 2 टर्म्स हैं, पावर 2 है तो 3 टर्म्स हैं, पावर 3 है तो 4 टर्म्स हैं, 4 1 2 3 4, और पावर 4 है तो 1 2 3 4 5। यानी कि जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म होती हैं, 5 टर्म्स। 3 पावर है तो 4 टर्म्स, 2 पावर है तो 3 टर्म्स, 1 पावर है तो 2 टर्म्स। सो इन a प्लस बी की पावर n देयर विल बी n प्लस 1 टर्म्स। यानी कि जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स होंगी। क्लियर है बच्चों? ये आपको लगा क्या? सही है, ठीक है, ओके ओके। नाउ दूसरी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन, a की पावर n से 0 की तरफ जाती है एंड b की पावर 0 से n की तरफ जाती है, ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बच्चों, नोट करना। अगर हम किसी भी टर्म में बात करें, किसी भी टर्म की बात करें, मान लो हमने ये वाली टर्म उठा ली, मान लो हमने ये वाली टर्म उठा ली, किसी भी टर्म को उठा लो आप, कोई भी टर्म आप उठा लो। यहां पे a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 है। सो जो a की पावर है और b की पावर है इनको जोड़ के n आएगा, चेक कर लो। मान लो आपने ये वाली टर्म उठाई, तो जो a की पावर है और b की पावर है इनको जोड़ के n आएगा। तो यहां पे यानी कि इसका मतलब क्या है भैया? तीसरी ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b इन एनी टर्म विल बी इक्वल्स टू n। आप चेक कर लो, किसी भी टर्म में देखिए यहां पे अगर a नहीं है तो a की पावर 0 है, तो a की पावर 0 प्लस b की पावर n। यहां पे a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, तब भी n। यहां पे a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, तब भी n। तो सम ऑफ द पावर्स ऑफ a एंड b इन एनी टर्म विल बी इक्वल्स टू n, ठीक है। ये आपकी तीसरी ऑब्जर्वेशन हो गई भैया, ये आपकी तीसरी ऑब्जर्वेशन हो गई। तो ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है बच्चों? ठीक है, ठीक है क्या? वेरी गुड, क्लियर है क्या? अच्छा, तो यहां पे आप फटाफट से चीजों को नोट करेंगे, फटाफट से चीजों को नोट करेंगे, ठीक है ना, फटाफट से चीजों को नोट करेंगे। एंड देन नाउ हम लोग अब बाइनोमियल थ्योरम में थोड़े और वेरिएशंस पढ़ेंगे। जैसे a प्लस बी की पावर n पढ़ लिया, तो a माइनस बी पावर n कैसा दिखेगा, एंड 1 प्लस एक्स पावर n कैसा दिखेगा, 1 माइनस एक्स पावर n कैसा दिखेगा। एंड देन वी विल सी कि बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके बेसिकली हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना, तो वो भी देखेंगे स्टूडेंट्स। तो फटाफट से बच्चों इतनी जानकारी प्लीज नोट करिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे फर्दर। तो एक बार और बाइनोमियल थ्योरम को लिख लें, एक बार और लिख लें क्या? चलिए, तो जब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब तक हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लिखेंगे ना। एक बार बाइनोमियल थ्योरम तो ऐसा है कि मंत्र हो गया है ना, ये लिखना ही है। सो बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इसका तो जाप करना ही पड़ेगा अब। सो बाइनोमियल थ्योरम, सो बाइनोमियल थ्योरम में बच्चों फिर से लिखेंगे a प्लस बी पावर n, इट इज nc0
ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी पावर टू प्लस डॉट 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 इट इज एन सी एन ए पावर एन माइनस एन जीरो है ना, एक ए की पावर तो जीरो हो जाएगी, नाउ बी पावर एन। और इस पर्टिकुलर बाइनोमियल थ्योरम की बात बताऊं भैया, है ना, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, ग्रेट, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, n की वैल्यू क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, यानी कि n क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में यानी कि समेशन की फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ दी टर्म्स, है ना, और ये सम ऑफ दी टर्म्स में एक पैटर्न है, क्या पैटर्न है, समेशन, है ना, इसका मतलब होता है समेशन, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे परिचित नहीं होंगे, बहुत सारे परिचित होंगे, जो परिचित नहीं है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो समेशन एक, है ना, देखिए समेशन में क्या हो रहा है, ठीक है, समेशन में एन सी आर, अब ये आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ज़ीरो से लेके एन तक जा रही है, ए पावर एन माइनस आर इंटू बी पावर आर। इस पूरे, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब टू बी वेरी केयरफुल, है ना, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्या, कि एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, है ना। अब समेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, आप आर की वैल्यू पहले जीरो रखो, अब आप आर की वैल्यू जीरो रख दो, ठीक है, एंड एन माइनस जीरो बी पावर जीरो, ठीक है ना, रख दिया आपने। फिर समेशन कहता है अब एक एडिशन साइन लगाओ, फिर अब आर की वैल्यू आप वन रखो, तो एन सी वन ए पावर एन माइनस वन एंड बी पावर वन, फिर आप एडिशन का साइन लगाओ, ठीक है ना, फिर अब आप आर की वैल्यू टू रखो, तो एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी पावर टू, फिर समेशन क्या कहता है, फिर एक एडिशन का साइन लगाओ, एंड कहां तक जाना है आपको, आर की वैल्यू एन तक जाना है, तो एन सी एन ए पावर एन माइनस एन बी पावर एन। तो यानी कि इस समेशन को एक्सपेंड करके भी दिखा दिया, देखो वो कहते ना, भींच करके फिर खोल दिया, ठीक है। सो हमने इसको स्क्वीज करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म को एक्सपेंड करके दिखा दिया आपको, ठीक है ना। तो ये वाली फॉर्म भी सबको पता होनी चाहिए ना, पता तो होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, ये भी हमने आपको लिख के दिखा दिया। अब बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में ना, देखो हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले बाइनोमियल थ्योरम के थोड़े से और वेरिएशंस हमें सीखने पड़ेंगे। क्या वेरिएशन सीखने पड़ेंगे, जैसे हमें a माइनस बी का पावर n कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सीखना पड़ेगा। अभी तो a प्लस बी का पावर n है ना, फिर 1 प्लस एक्स का पावर n डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स पावर n कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें वेरिएशन सीखने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के, तो वहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी और हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से, आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। चलिए, तो फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिएगा। नाउ वी विल एक्सपेंड एंड वी विल स्टडी द अदर वेरिएशंस एज वेल, ठीक है, ओके। सो अगले पेज पे चलते हैं एंड अगेन एक बार फिर से बाइनोमियल थ्योरम लिखते हैं ना। बाइनोमियल थ्योरम बार बार लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं उसी के आधार पे पढ़ रहे हैं ना। और मेरे ख्याल से इसी लेक्चर में हमने 5 बार तो बाइनोमियल थ्योरम लिख ही दिया होगा, ठीक है। अब तो बच्चों को रट गई होगी ना कि भैया अब मत लिखवाओ सर, अब तो हो गया, बहुत लिखवा दिया आपने, ठीक है। सो इसका एक्सपेंशन क्या है, इट इज़ एन सी ज़ीरो ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी पावर टू
प्लस 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 फाइनली NCN B की पावर N। ठीक है, लिख दिया भैया हमने। ठीक है, ये कुछ क्या ऐसे सीधा नहीं है क्या, ऐसे आड़ा तिरछा जा रहा है क्या? बट ठीक है यार, मैनेज कर लो। ठीक है, मैनेज कर लो यार, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जाता है, थोड़ा बहुत जाता है। ठीक है, इंसान हूँ यार मैं भी। ठीक है, लिखते समय कहीं ना ऊपर नीचे तो जा ही सकता है ना। पहले मेरे को प्लेन पेपर पे लिखने में बड़ा डर लगता था, प्लेन पेपर पे, क्योंकि मैं लिखता था ना तो पता चलता था कि मैं स्टार्ट तो करता था सीधा। प्लेन पेपर अगर होता था तो मैं स्टार्ट तो करता था सीधा, फिर वो धीरे धीरे पता नहीं कैसे तो ऐसे होने लगता था आगे जाके, और पता चलता था कि मेरी आखिरी लाइन ये पता चला एक ट्रायंगल यहाँ पे खाली बैठ गया है ना। फिर घर वाले कहते थे भाई सीधा लिखना ना, सीधा लिखो, सीधा लिखो, सीधा लिखो। ठीक है, तो अब तो खैर प्लेन पेपर पे ही लिखता हूँ। ठीक है, तो इतना फर्क आ गया है। ठीक है, चलिए अब a माइनस बी का पावर अगर अपने को n सीखना है तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको लिख दो a प्लस माइनस बी का पावर n। ठीक है, समझो 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 मैंने क्या किया। a प्लस माइनस बी का पावर n, अगर मुझे a माइनस बी का पावर n सीखना है तो मैंने a प्लस माइनस बी का पावर n करना सीख लिया। और अब मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूँ अपने वाला। ठीक है, कैसे? इट इज NC0 a पावर n प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 n माइनस b का पावर 1 प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 n माइनस b का पावर 2। ठीक है, एंड NCN माइनस b का पावर n। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या, ये देखने लायक चीज़ है, ये देखने लायक चीज़ है। यानी कि a माइनस बी का पावर n में क्या फ़र्क आया, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आ गई NC0 a पावर n। अच्छा, यहाँ पे माइनस बी की पावर 1 है, तो यानी कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, है ना, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस NC1 a पावर n माइनस 1 b। फिर ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2। यानी कि आप एक चीज़ देख रहे हो, आप एक चीज़ देख रहे हो। अब यानी कि a माइनस बी पावर n के एक्सपेंशन में, a माइनस बी के पावर n के एक्सपेंशन में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये ऑल्टरनेशन में चलेगा, क्योंकि एक बार माइनस बी की पावर देखो, एक बार माइनस बी की ऑड पावर होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, फिर माइनस बी की इवन पावर होगी तो प्लस साइन आएगा, फिर माइनस बी की पावर 3 होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस बी की पावर 4 होगी तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन आएगा। तो ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलता रहेगा। अब मुझे तो नहीं पता ना कि n क्या है, n क्या है, यहाँ पे ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, तो मैंने कहा ठीक है भैया प्लस, ठीक है ना, या जैसे ये देखिए ना माइनस प्लस चल रहा था ना, तो डॉट 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 प्लस। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब बच्चों या फिर एक टर्म और लिख देता हूँ, एक टर्म और लिख देता हूँ, माइनस NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अब ये साइन डिपेंड करेगा माइनस b की पावर n, ये n ऑड है या इवन है। ठीक है, ये n अगर ऑड हो गया तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, अगर इवन हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या करा यार, ये माइनस बी की पावर n का चक्कर ख़त्म किया। मैंने कहा भैया माइनस 1 की पावर n को बाहर ले लो, अब n जो भी होगा उस हिसाब से साइन आ जाएगा। मैंने कहा माइनस 1 की पावर n बाहर ले लो, जो भी होगा n ऑड होगा इवन होगा तो उसके हिसाब से प्लस या माइनस साइन आ जाएगा। मेरे पास टर्म तो क्या आ जाएगी, NCN b की पावर n। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने a माइनस बी पावर n का एक्सपेंशन सीख लिया है। और a माइनस बी की पावर n के एक्सपेंशन में मैंने क्या देखा कि जो टर्म्स हैं वो माइनस प्लस ऐसे करके चलती है, और लास्ट टर्म n पे डिपेंड करेगी। अगर n ऑड होगा तो लास्ट टर्म नेगेटिव होगी, n इवन होगा तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? जल्दी से बोल दो ना, जल्दी से बोल दो बच्चों।
ये बाइनोमियल थ्योरम सबको क्लियर हो गई है? जल्दी से बोल दीजिए प्लीज, चेक कर लो। तो a माइनस बी का पावर n कैसे आया फ्रॉम द बाइनोमियल थ्योरम, सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बाइनोमियल थ्योरम से दो महत्वपूर्ण एक्सपेंशन कह लीजिए, फॉर्मूले कह लीजिए, दो महत्वपूर्ण एक्सपेंशंस या फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल्स, हम लोग एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? फटाफट से जल्दी से बता दीजिए। परफेक्ट है, वेरी गुड बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों, है ना, आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन एक एक्सपेंशन अभी और सिखाना है, ठीक है ना। तो एक एक्सपेंशन और सिखाना है, तो मैं कह रहा हूं कि यार एक बार बाइनोमियल थ्योरम तो लिख के दिखाओ। सर बाइनोमियल थ्योरम आप 6वीं बार लिखवा रहे हो। अरे लिख लो यार दादा, क्या फ़र्क पड़ता है यार, लिख लो लिख लो लिख लो, जितना लिखोगे उतना मज़ा आएगा। चलिए जी, तो पहला a प्लस बी का पावर n, इट इज़ nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2b स्क्वायर एंड डॉट 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 प्लस nCn a की पावर n माइनस n b पावर n, है ना। तो ये n माइनस n वाली बात तो लिखते ही नहीं ना हम लोग। सो nCn b पावर n, ठीक है। अच्छा, ये तो वेयर n इज व्हाट, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज व्हाट, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n क्या है बच्चों? n एक पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चों मन के सच्चों बहुत ही ध्यान से सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे a माइनस बी का पावर n सॉल्व करना है, मुझे a माइनस बी पावर n सॉल्व करना है, मुझे a माइनस बी पावर n सॉल्व करना है। तो पीछे मैं लिख चुका हूं, पीछे मैं लिख चुका हूं, तो ठीक है, माइनस प्लस करके टर्म्स आएंगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस nc3 a पावर n माइनस 3b पावर 3 प्लस, अब फाइनल टर्म किस पे डिपेंड करेगा? n पे डिपेंड करेगा। सो माइनस 1 की पावर n, ठीक है, इट इज nCn b की पावर n, ठीक है। सो फाइनल टर्म किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? n पे डिपेंड करेगी, ठीक है। चलिए, सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया भैया, ये दो फॉर्मूले ऑब्टेन कर लिए। अब ये दो फॉर्मूले तो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, ये दो एक्सपेंशन तो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। अब हमें 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स पावर n का एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। सो देखिए, अब हम लोग दो एक्सपेंशन और ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। कैसे ऑब्टेन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। बच्चों अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन पूछ रहा हूं आपसे, सो जहां पे a है वहां 1 रखना है, जहां b है वहां x रखना है। तो nc0 a की जगह 1 रखूंगा, 1 पावर n। अब 1 पावर n, 1 की तो पावर n लो, चाहे 1 की पावर n माइनस 1 लो, राइट भैया। a की जगह अगर आप 1 रख रहे हो तो 1 पावर n लो, 1 पावर n माइनस 1 लो, 1 पावर n माइनस 2 लो, ये सब के सब 1 ही तो होंगे, ये सब के सब 1 ही तो होंगे। तो यानी कि a की जगह जब मैं 1 रख रहा हूं तो 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 2, सब 1 होंगे, ठीक है ना। अच्छा, और b की जगह मैं क्या रख रहा हूं? b की जगह मैं x रख रहा हूं, तो जो b की पावर है वही x की पावर होगी, ठीक है। सो 1 पावर n को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 है। तो nc0 प्लस nc1, 1 की पावर n माइनस 1, 1 ही, b की जगह x, प्लस nc2, 1 की पावर n माइनस 2, 1, b की जगह x, x स्क्वायर। सो ऐसे करके बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा। और ये कितना प्यारा फॉर्मूला है, 1 प्लस, देखो ये कितना प्यारा फॉर्मूला है, 1 प्लस एक्स पावर n क्या हो जाएगा? x की पावर 0 से लेके n तक जा रही है। अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो x की पावर 0 से लेके n तक जा रही है इस फॉर्मूले में। सो nc0, ठीक है ना। और जो भी क्वांटिटी सी, जो भी क्वांटिटी यहाँ पे है
नोटिस करने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे x की पावर 0 कंसिडर करी जाएगी विच इज़ 1। तो जो भी क्वांटिटी यहाँ है वही x की पावर है, देख लीजिए NCN x पावर n, और x की पावर 0 से लेके n तक जा रही है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही प्यारा फॉर्मूला ऑब्जर्व करने के लिए हमने आपको दिखाया है, और इससे क्या होता है, डायरेक्ट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं आपकी। तो आइए इस फॉर्मूले से पैदा हुआ एक छोटा सा बच्चू फॉर्मूला भी हमने आपको गिफ्ट में दे दिया है, ठीक है। इससे पैदा हुआ एक छोटा सा फॉर्मूला ये भी हमने गिफ्ट में आपको दे दिया है, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है, जो फालतू की इंफॉर्मेशन नीचे लिखी है इसको हम चाहें तो हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, हटा भी सकते हैं। ओके गाइज, ओके गाइज, ओके गाइज, ठीक है। तो इससे हमने ये वाला फॉर्मूला ऑब्टेन किया है। अब 1 माइनस एक्स पावर एन का फॉर्मूला हम लोग कहां से ऑब्टेन करेंगे बच्चों? यहां से ऑब्टेन करेंगे। 1 माइनस एक्स पावर एन का फॉर्मूला यहां से ऑब्टेन करेंगे, 1 माइनस एक्स पावर एन। तो क्या करना है, जहां a है वहां 1 रखेंगे, जहां b है वहां x रखेंगे, तो इट इज NC0। a की जगह तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि a 1 है और 1 की एनी पावर तो 1 ही होगी। सो NC0 माइनस, और जहां b है वहां x रख देंगे, तो NC1x प्लस NC2x² माइनस NC3x³ प्लस NC4x पावर 4, एंड लास्ट जो टर्म है वो n पे डिपेंड करेगा कि प्लस साइन आएगा कि माइनस, सो माइनस 1 पावर n, इट इज NCN x पावर n। सो माइनस प्लस ऐसे करके चलती रहेंगी चीज़ें। सो ये भी एक फॉर्मूला हमने कुछ नहीं करा, a की जगह 1 रखा और 1 की एनी पावर 1 होती है, तो a जहाँ पे a था वहाँ पे हमने 1 रख दिया, और जहाँ जहाँ b था वहाँ पे हमने x रख दिया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये ऑब्टेन हो गया। ब्यूटीफुल फॉर्मूला वी हैव ऑब्टेन्ड बच्चों, ब्यूटीफुल फॉर्मूला वी हैव ऑब्टेन्ड। और यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का जो ज्ञान हमें चाहिए टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, वी हैव ऑल दैट ज्ञान, वी हैव ऑल दैट ज्ञान बच्चों, हमारे पास वो सारा संपूर्ण ज्ञान है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो, क्लियर है क्या? इज इट कूल बच्चों, इज इट क्लियर? जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड बच्चों। ओके, नाउ बच्चों, नाउ बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट प्लीज ये चारों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, वो कह रहा है कि भैया इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करो। अब देखिए, इसको मैंने a बोला और इसको मैंने b बोला, ठीक है, और मुझे a प्लस b के पावर 4 का एक्सपेंशन चाहिए। कितना हो जाएगा? इट इज 4c0 a पावर 4 प्लस 4c1 a पावर 4 माइनस 1 b पावर 1 प्लस 4c2 a पावर 4 माइनस 2 b पावर 2 प्लस 4c3 a पावर 4 माइनस 3 b पावर 1, ठीक है, सॉरी 3, सॉरी जो यहाँ होगा वही b की पावर होगी, ठीक है। सो b पावर 3 एंड 4c4 b पावर 4। देखिए, ये लिखते समय अगर कभी भी आपको परेशानी हो, ये लिखते समय अगर कभी भी आपको परेशानी हो, तो आप सहूलियत के लिए पहले a प्लस b की पावर n लिख लो, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है बच्चों, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो ये ऐसा हमने कर दिया आपको। तो आप को कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, ओके। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मैं पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ ना, a प्लस है ना, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, a प्लस b की पावर 4, सबसे पहले तो 4c0 और 4c4, इसका वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि 4c0 और 4c4 का वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि NC0 और NCN का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है।
तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल a पावर 4, क्योंकि 4c0 जो है वो 1 है। ऐसी सिंपल यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्लस b पावर 4। दो टर्म्स को हम लोग कैटर कर चुके हैं ना, दो टर्म्स को हम लोग कैटर कर चुके हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमने आपको और भी बता देता हूँ, मैं आपको एक प्रॉपर्टी में आपको और भी बता देता हूँ। ये बेसिकली कॉम्बिनेट्रिक्स प्रॉपर्टी है ना, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज है। एक तो ये हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी है NCR बराबर NCN माइनस R, यानी कि 4C1 बराबर 4C3 होगा, ठीक है ना, आप चेक कर लो। 4C1 बराबर 4C4 माइनस 1, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये भी इक्वल होंगे। अब 4C1 होगा कितना? इट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1, ठीक है, 3। सो इट इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से बच्चों, यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा। सो दिस, इन दोनों पार्टीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना हरे में, ठीक है, जैसे ये प्रॉपर्टी लिखवा दी मैंने आपको, एक ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा दी, जो हरे में प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, ये सब प्रॉपर्टीज आप प्लीज नोट करके रखिएगा। तो इसका मतलब 4C1 और 4C3, 4C1 और 4C3, इसकी क्या वैल्यू है? 4 है। तो प्लस 4A पावर 3B, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? A4AB पावर 3, ठीक है, ओके। अब बच्चों बचा क्या? 4C2। सो 4C2 को भी निकाल देते हैं। 4C2 कितना हो जाएगा? इट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। सो इट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इससे कट गया, और ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सो इट इज 6। तो इट इज 6, इट विल बी 6A स्क्वायर B स्क्वायर। सो आपको बेसिक कॉम्बिनेशन निकालने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए, A की जगह मैं x स्क्वायर रख दूंगा, B की जगह मैं 3 अपॉन x रख दूंगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा? मैंने समझदारी दिखाई, देखो पहले एक्सपेंड कर लिया, अब A और B की वैल्यू रखूंगा। तो अब मैं A की जगह क्या रखूंगा? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर पावर 4 प्लस 4, A की जगह x स्क्वायर पावर 3 एंड B की जगह 3/x प्लस 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 3/x का होल स्क्वायर प्लस 4A इज x स्क्वायर, है ना, और B कितना? 3/x इसका होल क्यूब एंड प्लस B पावर 4, यानी कि 3/x का पावर 4, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लो बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? देखिए, इट इज x पावर, है ना, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3/x पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज x पावर 2 चौक 8 प्लस 4 2 तिया 6, x स्क्वायर की पावर 3 है ना, x पावर 6, और ये हो जाएगा 3/x। तो सही मायने में ये कितना हो गया भैया? 12 और x की पावर 5। सो ये 12x की पावर 5 हो गया, ठीक है, 12x की पावर 5 हो गया, ठीक है। सो 12x की पावर 5 लिख देंगे, इसको 12x की पावर 5 लिख देंगे। ये वाला भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। 6x स्क्वायर की पावर 2 यानी कि x पावर 4, और ये 3 तिया 9 बटे x स्क्वायर। अब देखो 9 6 54 आ गया, है ना, 9 6 54, और x स्क्वायर से ये पावर 2 टाइम्स कट जाएगी, तो 54x स्क्वायर। इसको पूरे को ख़त्म कर दो, ये हो जाएगा 54x स्क्वायर, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? क्लियर है, वेरी गुड। अब बच्चों ये भी पार्टी खत्म हो गई। प्लस 4, अब देखेंगे बहुत ध्यान से, ये x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 27 बटे x क्यूब। सो x स्क्वायर से x क्यूब गया, एक x छोड़ेगा, और 25 चौका 100, 27 चौका 108, तो 108 बटे x हो जाएगा यहाँ पे 108 अपॉन x। आप आराम से सॉल्व करेंगे ना घर पे, तो आपसे सब सॉल्व हो जाएंगे। फिर 3 तिया 9 27 तिया 81 बटे x पावर 4। सो भैया सही मायने में ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गया है, ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गया है, ठीक है ना। इस एक्सपेंशन पे ज़रा गौर कीजिए,
यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सो x पावर 8 अरे आंसर हमारा मैच क्यों नहीं कर रहा है बाबा? x पावर 4 प्लस 12x पावर 5 प्लस 54x स्क्वायर प्लस 108 अपॉन x प्लस 81 अपॉन x पावर 4। देखिए पूरा आंसर मैच कर गया, बस एक आंसर कहाँ मैच नहीं कर रहा है बच्चों? देखिए सारी टर्म्स मैच कर गई, x पावर 8 को छोड़ के 12x पावर 5 मैच कर गया, 54x स्क्वायर मैच कर गया, 108 अपॉन x मैच कर गया एंड 81 अपॉन x पावर 4 मैच कर गया। तो बस पहली टर्म मैच नहीं कर रही है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या भैया? a पावर 4 ही आएगा, हाँ ठीक है। तो मे भी आंसर में मिसप्रिंटिंग हो सकती है, ठीक है। सो इसको पूरे को निकालने में हमारे को क्या क्या प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी, ठीक है? देखिए एक तो NC0 NCN बराबर 1 होगा, एक प्रॉपर्टी तो आप ये याद रखें, एक प्रॉपर्टी तो बच्चों आप लोग ये याद रखो, ठीक है? एक प्रॉपर्टी तो आप ये याद रखो, ठीक है? फिर दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों आप ये याद रखो, दूसरी प्रॉपर्टी आप ये याद रखो, ठीक है? बाकी मैं यहाँ से जगह साफ करता रहूँगा। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों आप ये याद रखो कि NC1 जो है वो N होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 4C1 जो है वो 4 ही होना था, ठीक है ना? तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा बच्चों NCR निकालना तो आपको आना ही चाहिए, NCR निकालना तो आपको आना ही चाहिए, NCR निकालना तो आपको आना ही चाहिए, जो कि आपको पिछले चैप्टर में सिखाया गया था। इट इज़ NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है ना? एंड इनफैक्ट NC1 भी N होता है और NCN माइनस 1 भी N ही होता है, ठीक है ना? बट आप NC1 को N याद रखो, ज़्यादा प्रॉपर्टी आपसे याद नहीं हो पाएंगी। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप याद रखो तो आपको बाइनोमियल थ्योरम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड बच्चों। सो देखिए किस तरीके से हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है? चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करें क्या? फर्दर प्रोसीड करें क्या? वेरी गुड बच्चों, आगे चलते हैं। कंप्यूट 98 पावर 5। अब कोई बच्चा ऐसे करने लगेगा, 98 की 98 से मल्टीप्लाई, फिर 98 स्क्वायर आ जाएगा, फिर 98 स्क्वायर के 98 स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अरे हट पगले, ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे नहीं करना है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम कर सकते हैं ना, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं 98 को लिख सकता हूं 100 माइनस 2 पावर 5, 100 माइनस 2 पावर 5 लिख सकता हूं 98 को। अरे जल्दी बोल दो ना भाई, मैं 100 माइनस 2 लिख सकता हूं। अब अगर मुझे a माइनस बी का पावर 5 याद है, यानी कि 5c, देखो सही मायने में अगर बहुत ही ध्यान से देखो, 5c0 a पावर 5, फिर माइनस साइन है ना, माइनस प्लस आता था ना, नेगेटिव टर्म्स के एक्सपेंशन में माइनस प्लस आता था ना। तो 5c1 a पावर, a की पावर घटेगी और b की पावर अब बढ़नी शुरू होगी, b की पावर पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी। फिर 5c2 a पावर 3b स्क्वायर, राइट, फिर माइनस 5c3 a पावर 2b क्यूब प्लस 5c4 a पावर 1 एंड b पावर 4, राइट, माइनस 5c5 इट इज b पावर 5। तो यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? फिर आपको सबसे पहले फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिखना चाहिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए, लिखना चाहिए ना भैया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भैया? फॉर्मूला है भैया a माइनस बी पावर n इक्वल टू NC0 a पावर n माइनस NC1 a पावर n माइनस 1b प्लस NC2 a पावर n माइनस 2b पावर 2 प्लस डॉट 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 माइनस 1 की पावर n NCN b पावर n।
ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया a माइनस बी की पावर n के लिए, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 98 पावर 5 100 माइनस 2 की पावर 5 है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कायदे में मेरे हिसाब से सबसे पहले आप देखिए यहाँ से ये सॉल्व करिए, n की एक्चुअल वैल्यू 5 के लिए सॉल्व किया हमने। फिर हम लोग बाद में क्या करेंगे ना, 100 को a बोल देंगे और 2 को b बोल देंगे और तब सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले सॉल्व तो कर लें। तो a माइनस बी की पावर 5 कितना आ जाएगा भैया, देखिए 5c0 तो 1 ही हो जाएगा, तो a पावर 5, ठीक है ना। 5c0 तो 1 ही हो जाएगा, तो a पावर 5, ठीक है, माइनस 5c1 5 रहेगा, a पावर 4b, ठीक है ना, प्लस अब ये 5c2 मेरे को नहीं पता कितना है, बट आई विल फाइंड इट लेटर ऑन, माइनस 5c3 a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। फिर 5c4 अगेन 5 ही रहेगा, इट इज़ a b पावर 4, और 5c5 तो 1 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को 5c2 और 5c3 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। सो 5c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, इट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 3। अब ये 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, सो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। सो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का 10 राइट, और यहाँ पे भी 10, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 98 पावर 5 को निकालने का तरीका, जहाँ जहाँ आपके पास a है वहाँ आप 100 रख दीजिए, यानी कि 100 पावर 5 माइनस 5 100 पावर 4 इंटू b2 प्लस 10 100 पावर 3, b कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इट इज 3 टर्म्स हो गई क्या, 3 टर्म्स लिख दी, ठीक है, माइनस 10 इट इज 100 का स्क्वायर 2 का पावर 3 प्लस 5 इंटू 100 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 5। तो यानी कि बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, 100 पावर 5 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। और ये 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 10, अब 100 की पावर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 100 की पावर 4 से तो 8 0 आ गई, और 5 दूनी 10 से 1 0 और बढ़ जाएगी, ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 100 की पावर 3, ठीक है, प्लस में, और ये 2 दूनी 4, अब 4 से मल्टीप्लाई होगी और कितनी जीरो आएंगी, 6 और 1 7 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, और कितनी जीरो आएंगी, 100 का स्क्वायर से 4 जीरो और 1 5 जीरो, तो 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 80, और 80 के बाद कितनी जीरो, 2 जीरो और, फिर माइनस का 32, ठीक है। सो ये हमें सॉल्व करना है भैया, ठीक है, ओके। ये भी कोई सॉल्व करना आसान काम है नहीं बड़ा गंदा सा आ गया ना कुछ, ठीक है, बट ठीक है निकालेंगे। अब बच्चों देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, प्लस वाली क्वांटिटीज़ को ज़रा देखते हैं ना, प्लस वाली क्वांटिटीज़ को, प्लस वाली क्वांटिटीज़ ये है, ठीक है, और ये है, ठीक है, 6 क्वांटिटीज़ है ना, तो 3 प्लस किए 3 माइनस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो और देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे ना, तो चौथे स्थान पे 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8वें स्थान पे 4 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें स्थान पे है ना, 8 हो चुके ना, 9 10 11, 11वें स्थान पे 1 आएगा, ठीक है, ओके। अब सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो सबट्रैक्ट करने के लिए ये तीनों क्वांटिटीज, ठीक है, सो 32 आएगा सबसे पहले,
फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो छठे स्थान पे 8 आना है, ठीक है, ओके। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वें स्थान पे 1 आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है भैया, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। हालांकि हम पेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं ना, देखो अगर किसी को ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो पेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं ना, पेयर करके भी सॉल्व कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, और 1 11, सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पेयर से, है ना, इसमें से इसको घटा दे। सो ठीक है यार, वैसे ही कर लेते हैं, अब हमने इतना कर ही लिया था ना, तो वैसे ही कर लेते हैं ना, ओके। गायब हो गया क्या हमारा, अरे अरे भैया ये हमारी रिजल्ट गायब हो गई क्या? हमारा रिजल्ट गायब हो गया भैया। अरे 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 आ गया 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 आ गया, ठीक है। अब कहीं यहाँ पे निकाल दो यार, ठीक है, निकालें क्या, 1 2, अब कौन इतना गिने काउंट करे यार, आदमी दिमाग नहीं लगाना चाहता यार, आदमी चाहता है बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हाय हाय हाय, ऐसा लग रहा है किसी के बैंक के खाते का नंबर हो। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9, यहाँ 7 बचेगा, फिर 0, 10 में से 8 गया 2, 9, 3 बचेगा 0, 10 में से 1 गया 9, तो 9 0। कितना गंदा नंबर आया। इन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए कोई और क्वेश्चन नहीं मिला क्या भाई? चलो ठीक है, 9039207968, बट इतनी मेहनत करने के बाद अगर क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करे तो आदमी बेचारा मायूस हो जाए। 9039207968, ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आंसर मैच ना करे ना तो आदमी रो जाए ना, ठीक है यार। 98 की पावर 5, 98 की पावर 5 जब तुम वैसे करते ना, वैसे मल्टीप्लिकेशन से, तो बाबूजी इससे ज़्यादा मेहनत लग जाती, नहीं लगती? लग सकती थी यार। अच्छा, जब हमने इतना सॉल्व कर लिया तो हम कल को 98 पावर 7 भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे चले क्या भाई, आगे चले क्या, ठीक है। चलिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ग्रेट है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और कह रहा है विच इज लार्जर, 1.01 की पावर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1.01 की पावर 10 लाख बड़ा है कि 10,000 बड़ा है? ओहो हो, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। देखिए 1.01 की पावर कितना है भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सो 10 लाख है, ठीक है भैया, 6 0 है। अब इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, क्या 1 प्लस 0.1 की पावर 10 लाख लिख सकता हूं क्या? अच्छा, और मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो 10 लाख, 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख हो गया ना, हाँ, 10 लाख C0, 1 की पावर 10 लाख, ठीक है, ठीक है, अग्नि परीक्षा आ गई आपकी। फिर 10 लाख, ठीक है, C1 एंड 1 की पावर तो 10 लाख माइनस 1 कुछ भी होगा, तो 1 की पावर तो वही होगी, तो 0.1 की पावर 1, ठीक है, प्लस 10 लाख, ठीक है, 10 लाख C2 एंड 0.1 की पावर 2 एंड 10 लाख
ठीक है, 10 लाख C 10 लाख, ठीक है, 10 लाख C 10 लाख। कहने लगा सर आप बायनोमियल थ्योरम की बहुत ही गंदी गंदी प्रॉब्लम्स करा रहे हो। भाई मैं क्या करूं यार, एनसीईआरटी में जब यही दे रखी है तो मैं क्या करूंगा, बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं। इट इज 0.1 की पावर 10 लाख, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, NC0 तो हमेशा ही 1 होता है, चाहे n 10 लाख हो चाहे 50 लाख हो। तो ये क्वांटिटी तो आपके पास 1 आ गई है ना, 10 लाख C0 1, और 1 की पावर एनी पावर 1 ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया। प्लस NC1 आपके पास n आता है, सो 10 लाख C1 कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। और 0.1 प्लस सेम क्वांटिटी है ना, प्लस सेम क्वांटिटी, इंतहा हो गई इंतजार की, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये 0.1 की अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं ना 10 लाख में, तो एक जीरो कम हो जाएगी, यानी कि पहले 6 जीरो थी अब 5 जीरो रह जाएंगे, ठीक है। और प्लस सेम क्वांटिटी, ठीक है। और भाई बहुत ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1.01 की पावर 10 लाख, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये 1 लाख है, तो 1 लाख 1, ठीक है, 1 लाख 1 प्लस दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी तो भाई ऑब्वियसली, अब देखो ना, अब ये जो फाइनली आपके पास जो क्वांटिटी आई है, ये तो ऑब्वियसली भाई 10,000 से तो बड़ी है। दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10,000। ये तो 1 लाख से भी बड़ी है, ये तो 1 लाख से भी बड़ी है। तो अगर यहाँ पे 10,000 की अगर 1 लाख होता ना, तो ये तो 1 लाख से भी बड़ी है। भैया देखो ना, 1 लाख 1 तो यहीं तक हो गया, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वांटिटी और भी बची है, तो ये तो ग्रेटर देन 10,000 है। और ये जो क्वांटिटी आपके पास आई है ना, ये जो आपने अभी तक क्वांटिटी निकाली है, ये क्या है एग्जैक्टली, 1.01 पावर 10 लाख, ठीक है ना। सो इट इम्प्लाइज बच्चों, फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे कि इट इम्प्लाइज लास्ट स्टेटमेंट में कि 1.01 की पावर 10 लाख जो है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 10,000, है ना। वो कह रहा है ना विच इज लार्जर, तो ये वाली लार्जर है, ये वाली लार्जर है, ठीक है ना। तो 1.01 की पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। बढ़िया है, परफेक्ट है, जल्दी से बोल दो क्लियर है भैया। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बेहतरीन बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। चलें आगे, चलें क्या, जल्दी बोलो, चलें क्या आगे। वेरी गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है ना, इसको नोट कर लिया क्या आपने, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट 6 पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by 25, ठीक है। देखिए बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, वो क्या कहना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि भैया ये हमें यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव करना है कि 6 पावर n माइनस 5n को जब हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा हमें प्रूव करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत है, कर देंगे भाई। देखो बच्चों कैसे करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे। 6 पावर n को अपन लिखेंगे 1 प्लस 5 पावर n, और यूजिंग बायनोमियल थ्योरम क्या होगा, NC0 प्लस NC1 5 प्लस
NC1 5, right, plus NC2 5 square plus NC3 5 power 3 plus NC4 5 power 4 and so on, NCN 5 power n। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया हमने, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझना, तो ये 6 पावर n जो है बच्चों, इट इज NC0 तो 1 हो गया, अच्छा, प्लस NC1 कितना हो जाएगा n, तो ये 5n हो गया, है ना भैया। NC0 1 सिखाया है आपको और NC1 कितना सिखाया है आपको, n सिखाया है। सो NC1 n हो जाएगा 5n प्लस, अब बच्चों अगर यहां से सारी टर्म्स में से अगर मैं 5 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ NC2 बचेगा, यहाँ NC3 5 बचेगा, यहाँ NC4 5 स्क्वायर बचेगा एंड NCN 5 पावर n-2 बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 6 पावर n और ये क्वांटिटी 5n में इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, देखिए 1 प्लस 5 स्क्वायर 25, और ये पूरी क्वांटिटी क्योंकि n एक इंटीजर है, एज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पूरी क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं इंटीजर होगी। लेट्स से m, पूरी क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं इंटीजर होगी, लेट्स से m, तो इसको मैं 25m लिख दूंगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो 6 पावर n-5n इज इक्वल टू 25 इंटू m प्लस 1। ये क्या है बच्चों, इट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया भैया कि 6 पावर n-5n को जब जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो कोई इंटीग्रल क्वोशिएंट आएगा प्लस एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? तो हमने क्या शो कर दिया कि भैया बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने क्या सीख लिया है कि किसी 6 पावर n-5n को जब हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 देयर विल बी रिमाइंडर। ठीक है ना, सो वी हैव 1 एज द रिमाइंडर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? तो बच्चों अगर आप देखें तो हमने बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद ये सारे दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, एक्सपेंशंस भी करवा दिया है, ऑब्जर्वेशन भी करा दिया है आपको, 1 प्लस एक्स पावर n का फॉर्मूला भी करा दिया, 1 माइनस एक्स पावर n का फॉर्मूला भी करा दिया, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करा दिए। सो यहाँ पे हो जाता है आपका ये क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम वन शॉट एंड। और इसके नोट्स आप हमारे CBSE क्लास ऐप पे जाके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके क्लास 11th के वन शॉट सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी ऑन द वे ऑन द गो आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके इस वन शॉट से सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हम लोग अगले चैप्टर का वन शॉट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल।